सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी सोचता है मैंने नाम ले लिया, या ये सोचता है घर में सब कुछ अच्छा है, बाल बच्चे, परिवार, रुपया, पैसा सब कुछ तो है, मैंने क्या करना है नाम लेके, मैंने क्या करना है सत्संग सुन के। तो सत्संग में जब तक आप आते नहीं, आपको अपने आप की समझ नहीं आएगी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं। आप अल्लाह वाहिगुरु मालिक की औलाद हैं। आप जन्मों जन्मों के चक्कर में उलझी हुई जीवात्माएं हैं और आप ईश्वर का नाम जप के फिर से ईश्वर को पा सकते हैं। ईश्वर को पाने से क्या होगा? ईश्वर को पाने से आपके जन्मों जन्मों के संचित कर्म कटेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई पहाड़ जैसा कर्म आने वाला है, कोई रोग लगने वाला है, कोई घाटा पड़ने वाला है। आप बहुत समय के लिए चारपाई पे पड़ने वाले हैं और अगर आप ईश्वर के नाम से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम जपें, तो आपके जन्मों जन्मों की मैल उतर जाएगी। आप रोगों से मुक्त हो जाएंगे। वो रोग 6 महीने साल जो आपको चारपाई पे लेटाते, वो रोग जिन पे आपका लाखों खर्च हो जाता, सिर्फ ईश्वर की भक्ति, अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति से वो कट जाएंगे। लाखों रुपए बच गए, शरीर सही सलामत। क्या इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो सकता है? और सत्संग पे कोई पैसा नहीं लेते संत। सत्संग का पैसा लेते हो कि राम नाम तब देंगे अगर इतना पैसा चढ़ाओगे, मालिक फिर रहमत करेगा अगर इतना पैसा चढ़ाओगे। संत ऐसा नहीं कहते, ना ही संत लेते हैं। वो तो कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करो, आपके रोग कटेंगे, आत्मविश्वास आएगा, सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। वो परमानंद मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वो लज्जत खुशियां मिलेंगी जिनको पाके आपकी जीवन में बहार आ जाएगी, पतझड़ कभी नहीं आएगी। आदमी का मन डामाडोल होता रहता है। मन बड़ी जालिम ताकत है। सत्संग में नहीं आने देता, सुनने नहीं देता, सुन लिया तो मानने नहीं देता। इसलिए लगातार सत्संग में आते रहो। जो सुमरन नहीं कर पाते, मन के आगे लाचार हो जाते हैं, लगातार सत्संग में आके बैठे, सुना और अमल करने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है।
मन के नकाब डल जाती है, मन की लगाम पड़ जाती है, मन दौड़ता नहीं। जितनी देर सत्संग में बैठे, सेवा सुमन का फल बैठे बैठे मालिक बख्श देते हैं। दुनिया में जब आप चले जाते हो, दुनियादारी के हो जाते हो। सत्संग का एक दायरा है, वहां तक रहते हो। सुमरन शब्द गान करते रहते हो तो खुशियां कई गुना मिलती रहती हैं बढ़ के। लेकिन जैसे ही सत्संग के दायरे से बाहर हो गए, फिर से परिवार याद, काम धंधे याद, टेंशनें परेशानियां, दुनिया में गए, दुनिया के हो गए। गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुनादास। यहां भी आप जाते हैं, वहीं का असर ले लेते हैं। अब दुनिया में गए, वहां चुगली निंदा शुरू, टांग खिंचाई शुरू, एक दूसरे की बुराइयां शुरू। वहां आप बैठेंगे, कहां भगवान याद आएगा। सारा दिन ऐसी कमाई करूं, 15 दिन में नोट दुगने हो जाएं। कोई ऐसी एजेंसी मिल जाए, काम करना ना पड़े, नोटों से घर भर जाए। कैसे ठगी मारूं, किसी को पता ना चले और नोट 4 गुना हो जाएं, इत्यादि इत्यादि। माया रानी में दिमाग उलझ जाता है, दुनिया की फजूल की बातों में दिमाग उलझ जाता है। निंदा चुगली इंसान करने लगता है, और अल्लाह वाहिगुरु राम सपने की बात हो जाती है। फिर से सत्संग में आइए, सुनोगे, फिर से सतगुरु का, मालिक का प्यार अंदर से छलांगे मारने लगेगा, आत्मा कूदने लगेगी। और जितनी आत्मा मालिक के प्यार में कूदेगी, उतना ही मन दबता जाएगा और मालिक की खुशियों से आप माला माल होते जाएंगे। इसलिए अपने अंतःकरण की सफाई करो, भावना का शुद्धिकरण करो। जिनकी नीयत साफ होती है, उसी को फल ज्यादा मिलता है। पेड़ में झुकने की काबिलियत जितनी ज्यादा होती है, छाया उतनी ही ठंडी ज्यादा होती है, फल उतना ही ज्यादा लगता है। अब खजूर का पेड़ झुकना नहीं जानता। पुराने टाइम में जो नस्ल होती थी, सीधा रहता है, तना हुआ रहता है, फल भी थोड़ा ही लगता है। तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। सो जो झुक जाते हैं, आप बेरी के पौधे को ले लो, बेरी में जब बेर आते हैं, इतना झुक जाता है, इतना झुक जाता है, आसानी से लोग उसका फल खा लेते हैं। फिर जब फल खत्म हो जाता है, इतना ऊंचा नहीं जाता कि छाया ना हो, उसकी छाया भी बड़ी ठंडी होती है, वो झुका ही रहता है, उसकी नीयत साफ हो गई। ऐसे ही भगवान जब आपको खुशियां दे दें तो झुके रहो, दीनता नम्रता रखो, ताकि जब खुशियां ना मिले, आपके पाप कर्म कटने हो, तो मालिक आपको
पहाड़ से कंकर जैसी चुभन भी महसूस ना होने दे, पहाड़ जैसे कर्म की।